जनता अख्तरुल ईमान के साथ है, जनता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। आने वाले समय में लग रहा है आपकी पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे? देखिए और इस बार जनता पूरी तरीके से तैयार है कि अख्तरुल ईमान को सांसद बनाएंगे। मुश्किल है, पारिवारिक रिश्ता है, तो हम लोग बातचीत किए थे, बैठे थे हम लोग और वो बात कर रहे हैं। उसके खिलाफ मुखर होकर वो बोलते रहते हैं। ये तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलूमों की पार्टी है। सर अभी जो है आपका एक फ़ोटो वायरल हुआ है सरफराज साहब के साथ, क्या कुछ बातचीत हुई आपकी पार्टी से? चुनाव लड़ रहे हैं क्या? सरफराज जी की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। सीमांचल गांधी के राजनीतिक वारिस में से एक वारिस वो भी हैं और बड़ा कद रखते थे अररिया में, और सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, 4 बार के विधायक हैं। तो आखिरी वक्त में भी तस्लीमुद्दीन साहब सरफराज को अच्छी राजनीति पोजीशन में देखना चाहते थे। यही वजह है कि उनके उपचुनाव में सरफराज को टिकट दिया गया था और वहाँ के सांसद बने थे। लेकिन लालू नीतीश की जो हमेशा से नीति रही है बिहार में कि बड़े मकानात को बर्बाद करना, बड़े राजनेताओं को बर्बाद करना और ख़ास करके मुसलमानों में नेताओं को उभरने नहीं देना, उनकी हमेशा से चरित्र रही है। यही वजह है कि उनको दरकिनार कर ऐसे लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं वो, जिसकी राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं है और ना ही वो चुनाव जीतेंगे। तो सीधी बात है कि ये वोट को बर्बाद करने के लिए नए कैंडिडेट को लाया है, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और हाँ ठीक है, मुलाकात हुई थी, मुश्किल है, पारिवारिक रिश्ता है, तो हम लोग बातचीत किए थे, बैठे थे हम लोग और बहुत राजनीतिक मायने इसका नहीं निकाला जाए। तो आने वाले समय में लग रहा है आपकी पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे? देखिए ये तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलूमों की पार्टी है, दबे कुचलों की आवाज़ है और हमेशा से दबे कुचलों की आवाज़ को बुलंद करती है। अगर जो भी इस मिशन में आना चाहे हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जनता तो कह रही है कि आपके पार्टी पे लोग कैसे भरोसा करें, वो जीत के चले जाते हैं। देखिए जो जीत कर चले जाते हैं, और एक बार ऐसा घटना घटित हुई है बिहार के सीमांचल में, और ये लालू नीतीश की गुटबाजी की वजह से हुई है और हमारे लोगों को डरा धमका कर खरीद लिया गया। खैर बहुत मजबूत लोग भी हैं हमारे पार्टी में। हमारे पार्टी के जो फाउंडर मेंबर हैं अख्तरुल ईमान साहब, वो नहीं बिके, वो फ्लोर में डटे हुए हैं और हमेशा से देश में हो रहे अत्याचार पर और नफरतवादी सरकार और जो भी अल्पसंख्यक दलित को दबाने की बात कर रहे हैं उसके खिलाफ मुखर होकर वो बोलते रहते हैं। तो ये जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह, और अख्तरुल ईमान साहब हमारी पार्टी का बिहार में जड़ है, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे फ्लोर लीडर हैं, वो हमारे साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग 4 क्या 40 MLA बना लेंगे। किशनगंज में आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पोठिया आपको जिम्मेदारी दी गई है, कैसे उस जिम्मेदारी को निभाएंगे, लोगों को कैसे अपने तरफ खींचेंगे, इस पर कुछ? देखिए हमारा पिछले 5 साल से लोकसभा की तैयारी चल रही थी। आपको पता ही होगा, लगभग 3 लाख वोट हमको मिले थे 2019 में, और इस बार जनता पूरी तरीके से तैयार है कि अख्तरुल ईमान को सांसद बनाएंगे। क्योंकि आप देख ही रहे हैं विपक्षी दल जो अपने उम्मीदवार को खड़ा किए हैं उसकी क्या कार्यशैली रही है, क्या चरित्र है और क्या वो कर रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, वो सब विजन जनता जान रही है। तो इसीलिए अख्तरुल ईमान ऐलान करने वाले लोग हैं, दलितों के दबे कुचलों की आवाज़ हमेशा से उठाते हैं, चाहे वो जो भी मुद्दा हो। अगर किसी ने सबसे पहले अगर प्रमुखता दिया है अपने समय में तो वो अख्तरुल ईमान दी हैं और अख्तरुल ईमान साहब इंशाल्लाह काफ़ी मतों से जीतेंगे। लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है, वहाँ पर तीनों जो कैंडिडेट है वो मुस्लिम है, तो आप किस तरह से वहाँ पर MIM की क्या वजूद है? देखिए जनता संविधान को मानने वाली पार्टी के साथ है, जनता अख्तरुल ईमान के साथ है, जनता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ है, जनता MIM के साथ है। पिछले 20 का चुनाव आप निकाल के देख लीजिए, जितने वोट हमको मिले हैं उतना वोट इतिहास में किसी पार्टी को सीमांचल में नहीं मिला। तो इसीलिए जनता MIM को कामयाब करने जा रही है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।